नमस्कार दोस्तों, ओल्ड मॉन्क्स में आप सबका स्वागत है। आज हम एक जीएस पेपर 4 जो 2023 के मेंस में क्वेश्चन नंबर 2A आया था उसका एनालिसिस देखने वाले हैं। जुड़े रहिए हमारे इस वीडियो में कंप्लीटली टू अंडरस्टैंड हाउ टू बेटर राइट द आंसर्स इन इथिक्स पेपर 4। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट इसके बारे में मुझे पूछते रहते हैं, कमेंट आते रहते हैं, फोन आते रहते हैं। देखिए, हर किसी को तो मैं इंडिविजुअली बता नहीं सकता हूँ। मेरा एक ही काम है, आपको एक स्ट्रक्चर देना, अच्छे से अच्छा स्ट्रक्चर देना जिसके आधार पे आप अपना स्ट्रक्चर डिजाइन कर पाओ। ये मॉडल आंसर वगैरह जो मैं लिखता हूँ ये इसी के लिए है, सो दैट आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर मुझे लेना है। कंटेंट तो क्या हर क्वेश्चन के साथ चेंज होने वाला है, लेकिन आपने क्या उठाना है इस वीडियो से, तो स्ट्रक्चर उठाना है जो मैं इस वीडियोस के माध्यम से आपको देना चाहता हूँ। ठीक है, देखते हैं ये क्या था सवाल और इसका जवाब किस तरह से बढ़िया तरीके से आंसर में लिखा जा सकता है इन दी मेंस। लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2A 23 मेंस यूपीएससी सिविल सर्विसेज। Corruption is the manifestation of a failure of a core values in the society. A failure of the core, एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि ऐसा कोई, और आगे लिखते हैं इन योर ओपिनियन। मैंने कहा था लास्ट वीडियो में, अपना ओपिनियन कभी सोचना नहीं है। कई सारे बुक्स में हर चीज का समाधान ऑलरेडी दिया हुआ है, बस आपने पढ़ने की देरी है। पढ़ लिया, वो लिखते आना चाहिए। लिखना कैसा है ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको दो काम करने हैं, खुद से पढ़ना है हर चीज के बारे में। इथिक्स पेपर 4 में करप्शन अच्छे से आपको एक चैप्टर में किसी भी बुक में मिल जाएगा, अच्छे से उसको पढ़ लेना है, उसके सॉल्यूशंस पे काम करना है। और ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं तो बढ़िया उसको बस एक स्ट्रक्चर में रख के निकालना है जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर देने का प्रयास किया है, तो वो आपका जो पढ़ा हुआ कंटेंट है वो मैंने दिए हुए स्ट्रक्चर में डालने का प्रयास करिए, आपका काम बन गया। दिस इज ओनली द लर्निंग एंड बेटर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ टू राइट द आंसर्स। ठीक है, आंसर सर कैसे लिखने चाहिए इथिक्स पेपर 4 के, इसका सबसे आसान सवाल का इसका सबसे आसान जवाब जो है वो इस तरीके से मैं देने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। सो इन योर ओपिनियन ऐसा जब बोलते हैं तो वहां पे अपना कंटेंट डालने का प्रयास मत करो। जो आपने सोचा है, आपको लगता है, यहाँ पे किसी को इंटरेस्ट नहीं है। आप जो पढ़े हो, आपने जो एनालाइज किया है उसको बहुत अच्छी तरीके से लिखते आना चाहिए। दैट्स ऑल द इवेल्युएटर इज लुकिंग फॉर। So, in your opinion, what measures can be adopted to uplift the core values in the society? बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन था, 10 मार्क के लिए था। कंटेंट मैंने देने का भी प्रयास किया इसके साथ में, लेकिन आप कंटेंट पे मत ध्यान दो, आप अपना कंटेंट डालने का प्रयास करो। मैंने सिर्फ आपको स्ट्रक्चर देने का काम कर रहा हूँ। टारगेटिंग विथ की अपलिफ्टिंग द कोर वैल्यूज इन द सोसाइटी, कंबैटिंग करप्शन थ्रू द चेंज, ये टाइटल है। व्हाट इज दिस? दिस इज जस्ट अ टाइटल। इस तरीके से बिगिनिंग हो सकती है, अच्छी भी लगेगी और लोगों को अट्रैक्टिव भी लग सकती है कि हम अपलिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। कैसे? बाय कॉम्बैटिंग दी करप्शन थ्रू दी चेंज। और चेंज किस तरीके से लाया जा सकता है उसकी बात हम डिटेल में करने वाले हैं। हियर वी विल एक्सप्लोर द मेजर दैट कैन बी अडॉप्टेड टू अपलिफ्ट द कोर वैल्यूज इन द सोसाइटी। अब बस मैंने इसका ही थोड़ा सा एक जस्ट एक थोड़ा सा लंबा कंटेंट बनना चाहिए ना, एक पैराग्राफ तो लगना चाहिए आपको आंसर में। एंड दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्टेड विद दिस। ये सेम, कुछ ज़्यादा मैंने इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं, आप पढ़ लो पॉज करके। डिफाइनिंग करप्शन एंड इट्स रिलेशन टू द कोर वैल्यूज। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले हमने इस शब्द को डिफाइन करना चाहिए। किसी भी चीज़ को ना अज्यूम मत करिए कि करप्शन तो सबको पता है, मैंने डिफाइन करने की क्या ज़रूरत है। नो, यू डू योर ड्यूटी बॉस, बाकी सब छोड़ दो। आपको क्या करना है, आपको मार्क्स चाहिए ना, तो मार्क्स अगर चाहिए तो उसके अकॉर्डिंगली मार्क्स कैसे मिलते हैं ना, उसके बेस पे ही हमने काम करना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1 इज गिविंग द डेफिनेशन ऑफ इट। जैसे लास्ट एनालिसिस के वीडियो में मैंने आपको काइंडनेस के डेफिनेशन की बात की थी, क्योंकि हमने उस तरीके का क्वेश्चन से डील किया था। अब यहाँ पे करप्शन पे बेस्ड है ना, तो डेफिनेशन ऑफ करप्शन दे दीजिए भाई साहब, ज्यादा सोचिए मत। ठीक है, अज्यूम मत करिए कि सबको पता होगा। फिर मैंने यहाँ पे जो डेफिनेशन है बस उसको देने का प्रयास किया है। हाँ, कैसे उस प्रकार से ऑनेस्टी, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी पे इम्पैक्ट होता है, इथिकल प्रिंसिपल, ओवरऑल इंटीग्रिटी ऑफ द सोसाइटी, इस पे इम्पैक्ट होके एब्यूज एंड इनजस्टिस फैल जाता है। ठीक है, सेकंड हमने बात करनी है इम्पोर्टेंस ऑफ अपलिफ्टिंग द कोर वैल्यूज। अगर सब एब्यूज हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पे उसको अपलिफ्ट करने की जरूरत है ना। तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसका क्या होगा उसको अपलिफ्ट करने से उसके कोर वैल्यूज को। क्योंकि क्वेश्चन फिर से पढ़िए, इसी पे बात हो रही है। क्वेश्चन किस पे बात हो रही है? हाउ व्हाट मेजर्स कैन बी अडॉप्टेड टू अपलिफ्ट द कोर वैल्यूज इन द सोसाइटी। किस पे बात हो रही है?
व्हाट मेजर्स कैन बी अडॉप्टेड टू अपलिफ्ट दी कोर वैल्यूज इन दी सोसाइटी, तो हमारी बात उस पर ही चल रही है। इंपॉर्टेंस ऑफ अपलिफ्टिंग दी कोर वैल्यूज इन दी सोसाइटी, ऐसे जुड़े रहते हैं हम सवाल से। जब हम टाइटल्स इस प्रकार से लिखते हैं ना दोस्तों, सो अंडरस्टैंड दिस कि ऐसे टाइटल्स लिखने से अपने आप दैट्स व्हाई आई से कि मैं स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, मैं कंटेंट पे ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि कंटेंट तो आप जानते ही हो। टाइटल लिखने से आप किससे जुड़े होते हो, अल्टीमेटली क्वेश्चन से जुड़े होते हो, जिससे इवेल्युएटर को ये इस्टेब्लिश हो जाता है कि यार ये बंदा सही जा रहा है। एक बात ध्यान में, इसीलिए आंसर राइटिंग में इन सारी छोटी छोटी चीजों का आपने ध्यान रखना है। Uplifting core values is crucial as they act as a foundation of a just and harmonious society. They provide moral guidance, provide and shaping individual behavior and interaction with the people. By nurturing and upholding this value, we can establish a united society that thrives on integrity, empathy, and respect. आई बात ध्यान में, इसीलिए ये तो चलो मैंने फिर से कंटेंट को डिस्कस कर लिया आपके साथ, जो कि ज़रूरी नहीं है, आप पढ़ भी सकते हो। मैं काम कर रहा हूँ सिर्फ आपके स्ट्रक्चर पे, रिपीटेडली आई एम सेइंग दिस, क्योंकि स्टूडेंट्स में सबसे ज़्यादा दिक्कत इस चीज़ की होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा थर्ड होना चाहिए कॉजेस ऑफ फेलियर ऑफ अ कोर वैल्यूज। क्या रीजंस है कि ये कोर वैल्यूज फेल हो चुके हैं, अपलिफ्ट क्यों नहीं हो पा रहे। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है लैक ऑफ एथिकल एजुकेशन, इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है निगेटिव इन्फ्लुएंस कैन एम्पलीफाई अनएथिकल बिहेवियर। ओके, अब एक्सटर्नल में हर चीज आ गई यहाँ पे, इन्होंने मीडिया की हमने बात की, कल्चर की बात की, विच प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी। आगे है वीक एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन। हम लोग कई बार बोलते हैं ना, एक बार का एनकाउंटर ठीक रहता लेकिन इसको जेल नहीं भेजना था, क्योंकि जेल में तो बढ़िया इनको A1 ट्रीटमेंट दी जाती है। ये हम क्यों बोलते हैं, बिकॉज वीक एनफोर्समेंट ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस। आई बात ध्यान में, एंड इसी की वजह से फिर ये आज आपने शायद देखा भी होगा, सुना भी होगा कि क्या ही होता है, वैल्यूज की जो बात करता है ना उसके साथ क्या होता है लाइफ में। आई बात ध्यान में, ये इसलिए होता है बिकॉज everywhere you will see the weak enforcement of a law and regulation which allows the corruption to flourish, undermining the foundation core values। जब आप पहली बार करप्शन करोगे तो आपको उसी दिन समझ में आ जाएगा कि कुछ नहीं रहता ये कोर वैल्यूज वगैरह, बिकॉज आपके अंदर के जो फाउंडेशन कोर वैल्यूज है ना वो कंप्लीटली फ्लरिश होना बंद हो चुके हैं, दे बिकम डेड फ्रॉम दैट टाइम। A lack of a consequences of unethical actions erode trust and perpetuates a culture of corruption। क्या होता है, आप कहोगे कोर वैल्यूज को मैंने अगर कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, हर किसी के साथ तो बुरा तो होने ही वाला है, मैं उससे अच्छा कुछ दिन तो अच्छा जी लूं करप्शन करके। दैट्स द रीजनिंग यू विल सी इन द मार्केट। ओके, एनीवे, सो कॉजेस ऑफ फेलियर ऑफ कोर वैल्यूज से ये सारे नुकसान होते हैं, सॉरी ये कॉजेस है उसके जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। नाउ फोर्थ हमारा स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, हम फिर से विल फोकस ऑन दैट पार्ट की मेजर्स टू अपलिफ्ट द कोर वैल्यूज। क्या मेजर्स मैं ले सकता हूँ, बिकॉज दैट्स द क्वेश्चन दैट्स आस्किंग फॉर। अभी जो 3 पॉइंट्स मैंने आपको दिए ना, ये सिर्फ 3 पैराग्राफ के तरीके से होने चाहिए थे इसके पहले के, ना कि उसके ऊपर पूरा 1 पेज जाना चाहिए, क्योंकि 10 मार्कर है। अंडरस्टैंड द लिमिट ऑफ द वर्ड एज वेल, 150 वर्ड में खत्म होना चाहिए। हमने मेजर्स पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है, उसको एलैबोरेट भी कर सकते हैं ये पार्ट को आप देखिए। ये जो स्ट्रक्चर मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ ना आपको, इन सब में आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार किसको एलैबोरेट करना है। ठीक है, दैट्स व्हाट आई फोकस ऑन, कि आपको भी लर्निंग इसमें से हो कि आपने किस पे फोकस करना है। ठीक है, क्या मेजर्स ले सकते हैं हम टू अपहोल्ड द कोर वैल्यूज, वो लिखे गए हैं, सिंपल है, आप भी जानते हो, बस मैंने थोड़ा सिस्टमेटिकली देने का प्रयास किया है। स्ट्रेंथनिंग एथिकल एजुकेशन जो वीकनेस का ही पहला पार्ट था, तो वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाना है ना, वही पार्ट याद रखने की जरूरत नहीं, उसको यहाँ पे ले लिया। सेकंड, प्रमोटिंग द मॉरल अवेयरनेस एंड एम्पैथी, कैसे, फिर से एजुकेशन। फिर वो उन्होंने यहाँ पे हमने डायलॉग की एक्टिविटीज की बात की जिससे मॉरल अवेयरनेस स्प्रेड हो सकता है, एथिकल एम्पैथी या कंपैशन हार्मोनियस रिलेशन कैन बी फोस्टर। थर्ड है एनफोर्सिंग, फिर से वही जिसको हमने कॉजेस कहा था उस कॉजेस को ही उन्होंने सॉल्यूशन बना दिया है। ठीक है, ऐसे ही हम हर चीज को लिख सकते हैं, बाकी अंदर आप क्या लिखते हो ये इतना डिटेल में कोई नहीं पड़ेगा। टाइटल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइटल के बेस पे ही आपका अंदर का कंटेंट है, ये सामान्य बात है।
फोस्टरिंग अ कल्चर ऑफ अ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये बस एक फोर्थ पॉइंट थोड़ा सा नया डाला है हमने यहाँ पे कि प्रमोट ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। नाउ दिस इज इन प्रिंसिपल, हम इसको क्या कहते हैं, इन प्रिंसिपल, यानी हम वैसा बिहेव करके दिखाए, ना सिर्फ हम बात करें। आई बात ध्यान में। तो ये माध्यमों से भी आप कोर वैल्यूज को अपलिफ्ट कर सकते हैं। इसको मन चाहे जितना आप विद केस स्टडीज भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने आपको सिर्फ पॉइंटर दिए टू थिंक अबाउट। Here I am not giving you any model answer. This is simply to give you the structure, how better it can be written. लेकिन जो कंटेंट है, आप कहते हैं ना, कई सारे स्टूडेंट, मुझे ये एक बड़ा सवाल होता है हर बार कि सर मेरा आंसर यूनिक कैसा हो। मैं पहले तो हंसता हूँ कि भैया आपका आंसर यूनिक कैसे बनेगा, क्योंकि ये तो सारा सबका कॉमन ही रहने वाला है। आपका यूनिकनेस कब बनेगा, जब आप इसके एग्जाम्पल वैसे लिखोगे जो आपने समझे हैं, विच इज बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। नहीं तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख कर रहता ना, तो आपने वही कॉपी पेस्ट कर लिए रहते। My only intention is to make you more mature, more aware about the exam. I am not giving you any kind of a spoon feeding with the help of which you are going to crack this exam, because स्पून फीडिंग से एग्जाम भाई साहब क्रैक नहीं हो सकती। सो अंडरस्टैंड, अपने आंसर को यूनिक बनाना है ना, तो भैया खुद के एग्जाम्पल रिलेट करके डालना सीख जाओ। बाकी सब तो कॉमन ही रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इससे क्या फायदा होगा, सॉरी ये फिफ्थ पार्ट है। इससे क्या फायदा होगा कि हम इसके बेनिफिट्स की बात अगर करें कि हमने मेजर्स तो ले लिए, तो उसका फायदा क्या होगा, एनहांस ट्रस्ट एंड सोशल कोहेजन। समाज में कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा, ये सबसे बड़ी बात है, सबसे ज्यादा पैसा इस पे खर्चा होता है। बेटर गवर्नेंस एंड पब्लिक सर्विसेज, लोगों के सर्विसेज के लिए, लोगों के अ, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए फिर सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेशन काम करते हुए नजर आएगा। गवर्नेंस विल बी इम्प्रूव्ड। यही बात ध्यान में, गवर्नेंस विल बी इम्प्रूव्ड एंड सॉरी ये एंटर करके। थर्ड है रिड्यूस्ड करप्शन एंड अनएथिकल प्रैक्टिसेस। इससे क्या होगा, जो समाज का जो निचला स्तर है, सबसे लास्ट पर्सन स्टैंडिंग इन द क्यू है, उसको करप्शन का सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है, उसको वो नहीं पहुंचेगा। एंड दैट्स व्हाई द फेयरनेस एंड जस्टिस विल थ्राइव इन सच अ सोसाइटी। यही बात ध्यान में। ये तो चलो मैंने बड़े सामान्य और बहुत अच्छे अच्छे भाषा में आपको देने का प्रयास किया है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए दोस्तों, बहुत प्रयास करके मैं सब बनाते रहता हूँ आप सबके लिए। इसको थोड़ा सा मन पे लेके लिखने का प्रयास करिए। ये वर्ड्स जो है ना, सोशल कोहेजन, पब्लिक सर्विस, बेटर गवर्नेंस, रिड्यूस करप्शन, एथिकल प्रैक्टिसेस, फेयरनेस, जस्टिस थ्राइव्स वगैरह वगैरह, ये जब तक आपके आंसर्स में नहीं आएंगे तब तक आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। सिर्फ मेरे वीडियोस और पीपीटीज देख के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे लिख के भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपके मसल मेमोरी को ये प्रैक्टिस में आना चाहिए कि मेरी शब्दों की शैली ही वैसी बन जाए कि मैं इसी भाषा में लिखूं। बिकॉज ये जब हो जाएगा, अपने आप इंटरव्यू क्रैक कर दोगे। ठीक है। सो कंक्लूजन में हमने ये जस्ट एक सिंपल छोटा सा पैराग्राफ लिखा है, क्योंकि हम हर बार कंक्लूजन लिखते ही आंसर्स में, और वो जरूरी माना भी जाता है। तो ये कुछ सिंपल पैराग्राफ लिखा है। बाय अडॉप्टिंग द प्रोएक्टिव मेजर्स टू अपलिफ्ट द कोर वैल्यूज वी कैन रिवॉल्यूशनराइज द सोसाइटी एंड कॉम्बैट द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ करप्शन। इससे फिर से क्या हो जाएगा, सबके लाइफ में एक कलेक्टिव एफर्ट दिखेंगे, और जिसकी वजह से सामाजिक सद्भावना, समाज में कोई भी जो कन्फ्लिक्टिंग ट्रेंड्स है वो नजर नहीं आएंगे, एंड एवरीवन विल रिमेन एंड लिव इन अ हार्मनी एंड पीस। यही बात ध्यान में। यही हमारा प्रयास था आंसर लिखने का, कि आपको ये सबका ना इसेंस मिले, एक स्ट्रक्चर मिले, जिसके आधार पे आप खुद अच्छे से आंसर राइटिंग कर पाओ। दैट्स माय ओनली इंटेंशन हियर। आई होप यू गॉट द पॉइंट। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। टेक केयर।